हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो या आपने थोड़े टाइम पहले ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की शुरुआत की हो, तो आपको कुछ ऐसे टर्म्स या कुछ ऐसे बेसिक्स वर्ड्स ज़रूर मिलेंगे जो थोड़ा कन्फ्यूज़न टाइप के होते हैं या फिर उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ये टर्म्स हमें समझना ज़रूरी है। अगर हम ये टर्म्स को अच्छे से नहीं समझेंगे तो हमारा फंडामेंटल अच्छे से नहीं क्लियर हो पाएगा। ये बेसिक टर्म्स को हमें इसलिए भी समझना ज़रूरी है जिससे हम बड़े लेवल के कॉन्सेप्ट को आसानी से ग्रैब कर पाएँ। ये बेसिक टर्म्स क्या मीनिंग हमें अच्छे से पता होगा तो हम डिसीजन भी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे। इस वीडियो में ऐसे 13 बेसिक टर्म्स कवर किए हैं जिसको मैंने एक सिंपल स्टोरी से समझाने की कोशिश की है। एक दिन राहुल नाम का लड़का जो एक छोटे शहर से है, उसकी नौकरी चल रही थी, पर वो अपनी सेविंग को ग्रो करने के लिए कुछ नया ट्राई करना चाहता था। उसने सुना था कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं। शेयर मार्केट कंपनी की ओनरशिप का छोटा सा हिस्सा। इससे राहुल को पता चला कि अगर वो किसी कंपनी के शेयर खरीदेगा तो वो उस कंपनी का छोटा सा मालिक बन जाएगा। राहुल अपने दोस्त विक्रम से मिला, जो पहले से ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था। विक्रम ने उसे बोला, राहुल सबसे पहले तुम एक डीमेट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलो। बिना डीमेट के आजकल शेयर होल्ड नहीं कर सकते। डीमेट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक जहां शेयर स्टोर होते हैं। राहुल थोड़ा सा क्यूरियस था, पर मैं शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, पहले क्या समझना जरूरी है? विक्रम बोला, चलो मैं तुम्हें पहले से बेसिक समझाता हूँ। विक्रम ने एक एग्जाम्पल दिया। कुछ हफ्ते पहले एक नई कंपनी का आईपीओ आया था। मैंने अप्लाई किया और थोड़े शेयर अलॉट हो गए। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है। राहुल सोचने लगा, अच्छा तो ये सही मौका होता है अर्ली स्टेज में शेयर्स लेने का। पर ये फेस वैल्यू क्या होता है जो सब डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की वो फिक्स वैल्यू है जो कंपनी के बुक्स में लिखी होती है। ये शेयर का ओरिजिनल प्राइस होता है जब कंपनी अपना शेयर इश्यू करती है, और ये मार्केट प्राइस से अलग होती है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी अपने शेयर 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू पर इश्यू करती है। मार्केट प्राइस ये वो प्राइस है जिसमें शेयर स्टॉक मार्केट में बाय एंड सेल होता है। मान लो उसकी बाइंग या सेलिंग 100 रुपीज़ अभी। फेस वैल्यू ये वो बेस वैल्यू है जो कंपनी अपने शेयर को इश्यू करते वक्त असाइन करती है, जो कि 10 रुपीज़ थी। राहुल ने डिसाइड किया कि वो पहले एक सेफ कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। जैसे हमारे में से कोई फ्रेंड होता है ना, जो सेफ्टी फर्स्ट दिखता है, उसी टाइप का ये राहुल बंदा है। उसने सुन रखा था कि ब्लू चिप स्टॉक ज़्यादा स्टेबल होते हैं। विक्रम ने समझाया, ब्लू चिप स्टॉक मतलब बड़ी और स्टेबल कंपनी के शेयर्स जो लंबे समय से अच्छा परफॉर्मेंस देते आए हैं। राहुल ने अपनी पहली बाइंग की। मैं रिलायंस का एक शेयर ले रहा हूँ, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? मार्केट कैप किसी कंपनी की टोटल मार्केट कैप वैल्यू को दिखाता है। मार्केट कैप इज इक्वल टू शेयर प्राइस इनटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं तो अगर एक कंपनी के 10 लाख शेयर्स मार्केट में हैं और एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है, तो मार्केट कैप हुई 100 इंटू 10 लाख इज इक्वल टू 10 करोड़। ये कंपनी की ओवरऑल मार्केट वैल्यू है। मार्केट कैप से पता चलता है कि कंपनी स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप में से कौन सी कैटेगरीज में आती है। इतने में टीवी पर न्यूज़ आई, आज मार्केट बुल मार्केट लग रहा है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है। बुल मार्केट जब मार्केट में तेज़ी हो, ज़्यादातर स्टॉक के प्राइस ऊपर जा रहे हो। राहुल बोला, अगर मार्केट गिर जाता तो? विक्रम ने कहा, वो बियर मार्केट होता है। बियर मार्केट जब मार्केट में लगातार गिरावट हो और लोग अलर्ट हो जाते हैं। राहुल ने पूछा, ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या है जिसके बारे में सब बात करते हैं? विक्रम ने समझाया, सेंसेक्स मतलब बीएसई के टॉप 13 स्टॉक का इंडेक्स। निफ्टी मतलब एनएसई के टॉप 15 स्टॉक का इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब मार्केट की हेल्थ दिखाने वाला मेजर, उस सिलेक्टेड स्टॉक के एवरेज परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है। विक्रम ने राहुल को दो तरीके बताए, इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग सेम दिन में खरीदना और बेचना, प्राइस के छोटे मूवमेंट से प्रॉफिट लेने की कोशिश करना। डिलीवरी ट्रेडिंग शेयर खरीद कर डीमेट में रख लेना और कभी भी बेच सकते हो, दिन, महीने, साल, कभी भी। राहुल ने सोचा वो शुरुआत में डिलीवरी लेगा, क्योंकि मतलब डिलीवरी ट्रेनिंग लेगा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोच रहा है। वैसे विक्रम ने एक और स्टाइल बताया, स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिनों या हफ्तों के लिए होल्ड करके प्राइस स्विंग से प्रॉफिट लेना। कुछ महीने बाद राहुल की कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा जो शेयर होल्डर को दिया जाता है।
राहुल बहुत खुश हुआ। उससे लगने लगा कि शेयर मार्केट सही डायरेक्शन है पैसा बनाने का। विक्रम ने बोला, कभी कभी कंपनी बोनस शेयर भी देती है। बोनस शेयर, फ्री एडिशनल शेयर्स दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जिससे उनका टोटल शेयर काउंट बढ़ जाता है। एक दिन एक दूसरी कंपनी ने राइट इश्यू अनाउंस किया, जहां एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्काउंट पर शेयर लेने का ऑप्शन मिला। राइट इश्यू, मौजूदा शेयर होल्डर को नया शेयर कम दाम पर खरीदने का मौका। राहुल ने सोचा, मुझे तो ऐसे ही कोई मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना है जो कुछ सालों में मेरा पैसा 10 या 20 गुना कर दें। मल्टीबैगर स्टॉक जिनमें इनिशियल प्राइस से मल्टीपल टाइम्स रिटर्न मिलते हैं। राहुल अब सीरियस हो गया। वो रैंडमली इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस मैनेजमेंट, इंडस्ट्री ग्रोथ सब देखकर शेयर की रियल वैल्यू समझने की कोशिश करना। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स, इंडिकेटर्स, वॉल्यूम पैटर्न्स देखकर शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना। राहुल ने फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए शुरुआत की। पीई रेशियो, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। अगर ये हाई है तो शेयर महंगा हो सकता है। पीई रेशियो को एक एग्जांपल के साथ आगे अच्छे से समझते हैं। मान लो हमारे पास दो कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी। अब हम इन दोनों के फाइनेंशियल डिटेल को कंपेयर करके पीई रेशियो निकालेंगे। टाटा मोटर्स का मान लो कि प्राइस 500 रुपीज़ है और मारुति सुजुकी का 10,000 रुपीज़ शेयर प्राइस है। तो टाटा मोटर्स की अर्निंग पर शेयर अभी 25 रुपीज़ चल रही है और मारुति सुजुकी की 400 रुपीज़ चल रही है, ऐसा मानो। तो उसके हिसाब से इसका पी रेशियो हम चेक करें तो टाटा मोटर्स का पी रेशियो 20 है और मारुति सुजुकी का पी रेशियो 25 रुपीज़ है। कि टाटा मोटर्स का पी रेशियो कम है, इसका मतलब है कि यह कंपनी अभी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही है। अगर आप टाटा मोटर्स में निवेश करते हैं तो आप कंपनी के 1 रुपये की कमाई के लिए 20 रुपीज़ दे रहे हैं, मतलब 20 रुपीज़ दे रहे हैं। और मारुति सुजुकी के पीई रेशियो 25 है। जो मारुति सुजुकी का पीई रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब है कि निवेशक इस कंपनी के 1 रुपीज़ कमाई के लिए 25 रुपीज़ देने के लिए तैयार है। हो सकता है कि मारुति के इन्वेस्टर को इसके फ्यूचर ग्रोथ या मार्केट डोमिनेंस पर ज़्यादा भरोसा हो। कम पी रेशियो मतलब सस्ता शेयर और ज़्यादा पी रेशियो मतलब महंगा शेयर लेकिन फ्यूचर ग्रोथ की संभावना। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट का टोटल शेयर से डिवाइड करके पता चलता है कंपनी हर शेयर पर कितना कमा रही है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं तो मान लो कोई कंपनी का नेट प्रॉफिट है 30 लाख रुपए और उसका टोटल शेयर्स है 1.5 लाख रुपये। सॉरी, उसका टोटल शेयर है 1.5 लाख रुपीज़ नहीं गए, उनके टोटल शेयर 1.5 लाख है। तो उसका ईपीएस हुआ 13 लाख डिवाइड बाई 1.5 लाख इज इक्वल टू 20 रुपीज़। तो कंपनी हर शेयर पर 20 रुपीज़ कमा रही है। ज़्यादा ईपीएस का मतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर है। वॉल्यूम, कितने शेयर एक दिन या टाइम पीरियड में ट्रेड्स हुए। ज़्यादा वॉल्यूम मतलब ज़्यादा लिक्विडिटी या ज़्यादा इंटरेस्ट। इसको हम एग्जांपल से समझे तो मान लो बाजार में एक मोबाइल हर दिन 1000 बार बिकता है और दूसरा मोबाइल सिर्फ 10 बार बिकता है, तो ज़्यादा वॉल्यूम वाला मोबाइल की लिक्विडिटी बेहतर है, इसे खरीदना और बेचना आसान है। राहुल को एक दोस्त ने इंट्राडे ट्राई करने को बोला, तब विक्रम ने उसे वार्न किया। स्टॉप लॉस, नुकसान से बचने के लिए एक प्राइस सेट करना, अगर शेयर उससे नीचे जाए तो ऑटोमेटिक शेयर बिक जाए। मार्जिन ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग मतलब ब्रोकर से उधार लेके ज़्यादा शेयर खरीदना। प्रॉफिट हाई हो सकता है और लॉस भी डबल हो सकता है। राहुल ने सोचा शुरू में सेफ रहना चाहिए, इसलिए मार्जिन से दूरी रहा। एक दिन राहुल ने पूछा, ये सब सही है पर मार्केट में फ्रॉड या मैनिपुलेशन ना हो, इसका ध्यान कौन रखता है? विक्रम बोला, ये सब एसईबीआई का काम है। एसईबीआई, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है। राहुल अब चार्ट देखने लगा। उसने देखा कि कुछ लेवल पर प्राइस रुक जाता है। विक्रम ने कॉन्सेप्ट बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सपोर्ट, प्राइस जहां नीचे से संभलता है बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। रेजिस्टेंस, प्राइस जहां ऊपर से टकरा कर नीचे आ सकता है सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझे तो मान लो कि टाटा मोटर्स के शेयर की प्राइस 750 रुपीज़ के आसपास है और वो गिरकर 500 रुपीज़ तक चली गई। तो जो 750 रुपीज़ तक जो उसकी प्राइस थी वो उसका रेजिस्टेंस है और वो 500 रुपीज़ तक चली गई कम होकर, तो वो उसका सपोर्ट लेवल है। क्योंकि 500 रुपीज़ के आसपास बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, मतलब वो सोचेंगे कि अभी प्राइस शेयर की प्राइस कम है तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर ज़्यादा होंगे तो डिमांड बढ़ेगी उसकी।
और डिमांड बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। और जब प्राइस उसकी 750 के आसपास आ जाए तो वहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अब वो सेलर सोचेंगे कि प्राइस इसकी अब बढ़ गई है तो इसको बेच देते हैं। तो वहाँ पे 750 के ऊपर प्राइस जाने में तकलीफ करेगा। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। अब राहुल देख रहा था एक शेयर अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है। वो सोचा अभी इसके टॉप पर है या ब्रेकआउट होगा। 52 वीक हाई एंड लो पिछले एक साल में शेयर का सबसे ऊंचा या सबसे नीचा प्राइस दिखाता है। विक्रम ने कहा अब तुम अपना पोर्टफोलियो बना लो, कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स, कुछ मिड कैप, कुछ ग्रोथ स्टॉक, डाइवर्सिफाई करो पोर्टफोलियो। आपके पास जितना भी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा जो भी है उसका कलेक्शन। राहुल ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, उसने सभी टर्म्स को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट किया। कुछ सालों में राहुल के इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न हुआ। उससे डिलीवरी ट्रेडिंग के साथ कभी स्विंग ट्रेडिंग से भी प्रॉफिट मिला। वो रेगुलरली फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करता रहा। उसके लिए सबसे बड़ा लेसन ये था कि मार्केट में कभी बुल मार्केट होता, कभी बियर मार्केट, पर अगर आप सही कंपनी चूज़ करो, अच्छी ईपीएस, रीजनेबल पीई रेशियो, रिस्क मैनेज करो, स्टॉप लॉस, नो एक्सेसिव मार्जिन ट्रेडिंग, तो लंबे रन में आपको पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। अब वो कॉन्फिडेंट है कि कभी डिविडेंड मिले या बोनस शेयर या फिर कोई राइट इश्यू आए, उससे हैंडल कर सकता है। और अगर कोई नया आईपीओ आता है, वो अच्छे से रिसर्च करके फ़ायदा उठा सकता है। ऐसे ही राहुल के सपनों का मल्टीबैगर ढूंढने का सफ़र चल रहा है। तो इस कहानी में हमने 13 टर्म्स कवर किए जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी सिंपल जर्नी शेयर मार्केट के बेसिक टर्म्स पर, जिसको हमने एक छोटी सी स्टोरी से समझने की कोशिश की है। मैं गाइस चाहता हूँ कि आप टर्म्स को हो सके इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, जिससे आप आसानी से वो टर्म्स को याद रख सको। मार्केट में अप एंड डाउन आते रहेंगे। अगर आपका फंडामेंटल अच्छे से क्लियर होगा तो आप कोई भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर पाओगे। आपकी हर क्वेरी और डाउट को हम मिलकर सॉल्व करेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, स्पेशली इन शेयर मार्केट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई टर्म्स रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके साथ मैं एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता हूँ, जिसमें आपको नॉलेज ही नहीं बल्कि रियल वैल्यू भी दे सकूँ। तो वैसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।